फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने स्टार्ट की थी जो राजस्थान भूगोल की दिशा 2020 की बुक आ रही है, उसका हम सोल्यूशन देख रहे थे। आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों से रिलेटेड पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे। ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अवश्य हल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप इस वीडियो का रिवीजन 2x स्पीड पर करके अपने समय की बचत भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। और राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, तो वो है हमारे 3 प्रकार का नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर वाला और एक अंतः अपवाह तंत्र। अंतः अपवाह तंत्र वो होता है जो हमारी राजस्थान की नदियाँ हैं और राजस्थान में कहीं विलुप्त हो जाती है, किसी अरब सागर या किसी खाड़ी में जाकर नहीं मिलती। ठीक है, तो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। आगे चलते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी हो तो यहाँ से वीडियो को रोककर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बतानी है कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। तो बताओ, माही, चंबल, साबरमती या लूणी। तो जो माही नदी है वो अरब सागर की है, साबरमती भी अरब सागर की है, लूणी भी अरब सागर की है। तो कौन सी है ये 3 नदियाँ, 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4th। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है। अब हमें बताना है कि कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है। तो पश्चिम बनास और लूणी, पश्चिम बनास और लूणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हम इनका रिवीजन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में, तो बनास नदी है वो हमारे बनास नदी हमारे बंगाल की खाड़ी की है, बाणगंगा भी बंगाल की खाड़ी की है और चंबल भी बंगाल की खाड़ी की है। लेकिन अरब सागर जो नदी है वो हमारी है माही। कौन सी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। वो बोल रहा है नहीं है, तो वो है हमारी माही नदी। कौन सी है, माही। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतः प्रवाह नदी है, मतलब अंतः ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है, वो है हमारे पास कांतली। कौन सी है, कांतली। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है अंतः प्रवाह वाली नदी, वाक्कल नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो कांतली भी है, कांकणी भी है और ये जो मेंढा नदी है। ठीक है, मेंढा नदी भी हमारी आंतरिक प्रवाह की है, कांकणी भी है, कांतली भी है, लेकिन ये हमारी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आंतरिक अपवाह नदी है, मतलब आंतरिक अपवाह तंत्र वाली कौन सी नदी है, वो है हमारे पास साबी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती, तो वो है हमारे जाखम नदी। कौन सी है, जाखम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंतः अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, पश्चिम बनास। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब बताना है अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, जो आंतरिक जो प्रवाह तंत्र वाली नदी कौन सी नहीं है, तो वो है हमारे पास खारी। कौन सी है, खारी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।
खारी नदी बनास की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन कौन सी नदियाँ नहीं है, कौन सी नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? कांकणी जो हमारी है जो कांकणी नदी, ये अरब सागर का भाग नहीं है, और जो बनास है वो अरब सागर का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, बनास नदी और कांकणी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? अब चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो वो है हमारे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का। कौन सा? बंगाल की खाड़ी, चंद्रभागा और कोठारी। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है, जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग है वह है। अब खारी नदी कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? ठीक है, तो ऑप्शन बताना हमें, अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह तंत्र, या अनिश्चित अपवाह तंत्र, या बंगाल की खाड़ी। तो हमारे जो खारी नदी है, राजस्थान में दो प्रकार की खारी नदियाँ, एक तो जो है लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, तो एक तो लूणी की सहायक नदी है, और एक है ये हमारे, ये देखो, जो लूणी की सहायक नदी है वो तो अरब सागर की, ठीक है, अरब सागरीय तंत्र का भाग होगी। और एक जो खारी नदी है वो हमारे हैं बंगाल की खाड़ी। एक खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। तो ये क्वेश्चन RS प्री में पूछा गया था, शायद उस टाइम ये डिलीट हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। तो ये ध्यान रखना, खारी नदियाँ हमारे राजस्थान में दो प्रकार की है, एक तो अरब सागर की भी है और एक बंगाल की खाड़ी की भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? अब हमें बताना है किस अपवाह तंत्र का भाग है खारी जो गुजराल की। अब इसने दे रखा है कि गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली, तो वो है हमारे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। मतलब खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अभी मैंने बताया है कि बिजराल गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो खारी नदी किस तंत्र का भाग है? तो लूणी एवं बनास दोनों की है। ठीक है, लूणी व बनास दोनों की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है। तो कौन सी है? खारी नदी। ठीक है, खारी नदी, कौन सी नदी है वो? खारी नदी। अब देखो, ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि खारी नदी अरब सागर का भाग भी है और बंगाल की खाड़ी का भी भाग है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आसिंद, विजयनगर एवं हुड्डा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? अब हमें बताना है आसिंद, विजयनगर एवं हुड्डा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? तो वो है हमारी खारी नदी। कौन सी है? खारी नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब हमें असंगत को चुनना है भाई, जो सुमेलित नहीं है। जन्ना पाव की पहाड़ियाँ, चंबल नदी ठीक है, नाग पहाड़ी, लूणी नदी ठीक है, गोगुंदा पहाड़ी बेड़च, बिजराल पहाड़ियाँ बनास नहीं, ये बिजराल ये खारी नदी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका यह संगत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? तो वो हमारे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये डिटेल पढ़नी हो तो आप इस वीडियो को आराम से रोक कर इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं,
जिसको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? मतलब मृत नदी किसे कहते हैं? तो हमारी घग्गर नदी को क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है? तो वो है हमारे पास घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो हमें बताना है जो घग्गर नदी का दोआब मैदान है वो किन दो नदियों से बना है? तो वो है हमारा घग्गर और सतलज। घग्गर और सतलज। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है? तो बाढ़ कहाँ कहाँ आ सकती है घग्गर नदी के कारण? तो वो है हमारे, ऑप्शन देखो पहले इसके, तो वो किन किन स्थानों पर बाढ़ आ सकती है घग्गर नदी अगर उफान पर हो? तो कहाँ कहाँ आ सकती है? एक तो सुरतगढ़ में आ सकती है, एक हमारे आ सकती है बोरापाल, ये हनुमानगढ़ का ही गाँव है, और एक मानकेथर। ठीक है। तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है, मतलब अंत प्रवाह वाली नदी बतानी है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 कांतली नदी। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो वो कौन सी नदी है? कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मतलब भुज झील का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो वो है हमारे पास काकन्य। कौन सी है? जिसे हम कांकणी नदी भी कहते हैं, या कांकणी कहते हैं, या काकन्य भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये कांकनी भी, दो नाम है इसके, काकन्य या कांकनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? मतलब थोड़े से बहाव के बाद कौन सी नदी रेत में गायब हो जाती है? तो वह हमारे पास कांकनी नदी जो जैसलमेर की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? मतलब कौन सी नदी का नाम मसूरदी नदी है? तो वो है हमारे पास कांकनी नदी। कांकनी भी कहते हैं, कांकने भी कहते हैं, और मसूरदी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताना है निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब असत्य को चुनना है। बनास खमनोर की पहाड़ी ठीक है, बाणगंगा बैराठ पहाड़ी ये भी ठीक है, कांतली खंडेला पहाड़ी ये भी ठीक है, कांकणी कुंभलगढ़ पहाड़ी नहीं, ये कांकणी हमारी है जैसलमेर की। ठीक है। तो ये हमारा असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदी नहीं होती? तो वह हमारे पास कांकनी नदी, ये हमारी पश्चिमी क्षेत्र की नदी है, जैसलमेर एरिया की। ठीक है। आगे चलते हैं, रूपारेल नदी का उद्गम स्थान बताना है। तो रूपारेल नदी हमारी उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से निकलती है। ठीक है। तो उदयनाथ की पहाड़ी से। ठीक है, ये देखो रूपारेल नदी अलवर की है, थानागाजी। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत्य प्रवाह नदी नहीं है? अब अंत्य प्रवाह वाली नदी कौन सी नहीं है? तो वो है सागी। कौन सी है? सागी। बाकी ये कांतली, कांकणी और घग्गर ये अंत्य प्रवाह वाली नदी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? मतलब सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो वो हमारे पास साबी नदी। कौन सी? साबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटेल पढ़नी हो तो आप इसे रोक कर डिटेल भी पढ़ सकते हैं। कौन सी नदी
अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहती हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। अब कौन सी नदी बतानी है जो सिरोही की ढालों से निकलती हुई कच्छ की खाड़ी में मिलती है? तो वो कौन सी नदी है? पश्चिम बनास नदी। कौन सी नदी? पश्चिम बनास नदी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास पश्चिम बनास नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लूनी नदी मुख्यतः बहती है। अब लूनी नदी मुख्यतः हमारे राजस्थान में बहती है। ठीक है, मुख्यतः हमारे राजस्थान की नदी है। डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हमें बताना है कि आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो आधी खारी और आधी मीठी कौन सी? लूनी नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो वो है हमारे बालोतरा। कौन सा स्थान है वो? बालोतरा तक इसका मीठा है, आगे इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? अब बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ नहीं हैं वो बतानी है। तो वो है हमारे पास लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग किस नदी बेसिन का भाग है? तो वो हमारे लूनी नदी बेसिन का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली कहलाता है। ठीक है, थली। अगला क्वेश्चन है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो वो है हमारी लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अब असंगत को छांटना है। लूनी सागी, बनास गुइया। ये बनास गुइया नहीं है, ये लूनी की सहायक नदी है गुइया। ठीक है, तो ये संगत है। बाकी चंबल की सहायक नदी बनास है, यमुना गंभीरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अब हमें बताना है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करें, अब क्या करना हमें? उद्गम से अंत तक यात्रा करें तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक यात्रा करनी है, तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हमें मिलेगी? तो वो है, तो हमें उद्गम से लेकर और उसके कहाँ तक यात्रा करनी है? अंत तक यात्रा करनी है। उद्गम से लेकर अंत तक यात्रा करनी है, तो पहले हमें क्रम में व्यवस्थित, मतलब यहाँ कौन सी उसकी सहायक नदियों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहली आएगी हमारे पास गुइया, तो नंबर 4 में, पहला नंबर 4 होना चाहिए। तो एक में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन काटना भी आना चाहिए आपको, अगर एक आदि भी पता है तो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? अब हमें बताना है जो अरब सागर की नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, अरब सागर की नदियाँ हमारे पास जोजड़ी, बांडी, जवाई, ये क्या है? लूनी की सहायक नदियाँ। ठीक है, जो हमारे अरब सागर का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जवाई नदी है हमारे पास लूनी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। लूनी की सहायक नदी नहीं है, अब हमें बतानी है लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो मेंढा। बाकी ये जोजड़ी, सूकड़ी और गुइया ये लूनी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब हमें असत्य कथन को बताना है। लूनी नदी बेसिन को पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है, मतलब पूर्वी सीमा इसकी काला भूरा डूंगर, ये पहाड़ियाँ हैं, वो है। दूसरा है हमारे पास, यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, ये भी ठीक है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है, ये भी ठीक है। यह राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र के 5.6% 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है, तो ये इसका असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 4।
क्योंकि इसका अपवाह तंत्र कितना परसेंट है, 10.40% है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 10.40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। अब प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है ये हमारा रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, रंगाई छपाई उद्योग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो कौन सी हो रही है, सूकड़ी, लीलड़ी, जुआई या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी, मतलब जो नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती वो बतानी है। तो वो हमारे पास जोजड़ी, क्योंकि ये एक ही नदी है जो लूनी के कहाँ से दाई दाई ओर की सहायक नदी है। ठीक है, लूनी नदी की दाई ओर की सहायक नदी है, ये नागौर से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है, मतलब जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल कहाँ, खंबात की खाड़ी में, तो वो हमारे पास माही नदी। कौन सी है, माही नदी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माही नदी का उद्गम बताना है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो है धार जिला और मध्य प्रदेश से, धार एमपी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, माही नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, कांठल। क्या कहलाता है, कांठल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर, मतलब ये माही नदी की बात कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से प्रवाहित होती है और वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वो कौन सी नदी है, माही नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। उल्टी यू आकार में बहती है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, मतलब माही बेसिन। किसकी बात कर रहा है, माही बेसिन की। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। राजस्थान के कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो भी माही नदी। कौन सी, माही नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो माही नदी किन, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमलित नहीं है तो कौन सा, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलता है। ठीक है, जो बेड़न नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से, गंभीर नदी जावेद की पहाड़ियों से, ये भी ठीक है। बाणगंगा बैराट की, माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से, नहीं, खमनोर की पहाड़ियों से हमारी कौन सी, बनास नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम एक सहायक नदी है। तो सोम किसकी सहायक नदी है, माही की। किसकी है, माही की। ये इसकी सहायक नदियाँ दे रखी है, दाएं तरफ की, बाएं तरफ की, डिटेल यहाँ से पढ़ लिया करो। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, माही की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदी हैं। तो वो भी है हमारी माही नदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियाँ बतानी है। तो बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं अनास, चाप, हरण। तो अनास और चाप तो दे रखी है, हरण नहीं दे रखी, तो ये दोनों ही हैं, 3 और 4। अनास, अराव व सोम जिस नदी की सहायक, तो ये माही नदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोम नदी निकलती है। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। ठीक है, उदयपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है। तो कौन सा सुमलित नहीं है,
सोम जो नदी है अभी देखा है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से उदयपुर से निकलती है। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है, पहला ही मिल गया हमें। आगे चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? अनास नदी। ठीक है, ये हमारे माही की सहायक नदी है और माही जो है अरब सागर की नदी है। जाखम एक सहायक नदी है, तो जाखम बताना है किसकी सहायक नदी है? माही की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है? अब सही को पहचानना है, तो कौन सा सही है? कोठारी लूणी नहीं, सूकड़ी बनास नहीं, पानगंगा चंबल ये भी नहीं। तीसरा जो जाखम है वो माही की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो हमें बताना है कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, तो वो है साबरमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाथमती मेसवा माजम वेतरक नदियाँ किस नदी का भाग है? तो किसकी सहायक नदी है? तो वो है हमारे साबरमती की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब हमें बताना है कि तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए, भाई कौन सी नदी की बात कर रहा है। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है। हाथमती मेसवा माध्यम अभी ये किसकी है? हाथमती साबरमती की बात कर रहा है। किसकी? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वाक्कल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है तो वो कौन सी है? साबरमती। ठीक है, वाक्कल और सही इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सहायक नदी में सही सम्मिलित नहीं है। अब हमें बताना है कि कौन किसकी सहायक नदी नहीं। तो इसका राइट आंसर है सोम मेसवा। जो सोम नदी की सहायक नदी मेसवा नहीं है भाई। ठीक है, बाकी माही है, उसकी सहायक नदी चाप है, लूणी की गुइयाँ है, साबरमती की हाथमती है। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबल नदी का प्राचीन नाम बताना है। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती। ठीक है, क्या इसका? चरमवती। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये देखो पूरी डिटेल दे रखी है, अगर डिटेल आपको पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? मतलब चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र बताना है, कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? मतलब कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो वो हमारी चंबल नदी है। कौन सी? चंबल नदी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो वो कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? अब उत्खात भूमि के लिए कुख्यात कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो बीहड़ कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? अब कामधेनु नदी हम किसे कहते हैं? तो वो हमारे पास चंबल नदी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारे पास, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो किन जिलों की बनाती है? कोटा और सवाई माधोपुर की। कोटा और सवाई माधोपुर की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? अब हमें बताना है कि चंबल नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती। तो चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से भी गुजरती है, धौलपुर से, लेकिन ये झालावाड़ से नहीं गुजरती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी हेतु सही नहीं है। अब कौन सा कथन चंबल नदी के लिए सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। ठीक है,
तो ये भी ठीक है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, ये भी ठीक है। यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, ये भी ठीक है। चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, नहीं ये हिमाचल प्रदेश की नहीं है अभी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है। इसके बारे में, चंबल नदी के बारे में सही नहीं है, वही बता रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? अब हमें बताना है कि कौन से स्थान से, तो 84गढ़ से, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो कौन सी नदी से होता है? चंबल नदी से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो वो है चंबल नदी के द्वारा, ठीक है। प्रस्तावित है, लेकिन ये 2011 में पूछा गया, अब तो हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? वो है चंबल की, ऑप्शन नंबर 2। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काली सिंध, झालावाड़, बारां ठीक है, ब्राह्मणी, टोंक, भीलवाड़ा ये गलत है अभी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की, किसकी? चंबल की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? वो है पार्वती। बाकी ये साबरमती, सोम, जाखम ये उदयपुर जिले में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नदी, मतलब नागौर जिले की नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? जो हमारी अल्लणिया नदी है वो हमारे नागौर की नहीं है, बाकी लूणी, मेंथा, जोजड़ी ये नागौर की। अगला क्वेश्चन है, परवण, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, तो ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। किसकी है? काली सिंध की, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, चंबल की सहायक नदी है, मतलब चंबल की सहायक नदी कौन सी है वो बतानी। तो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, ठीक है, काली सिंध, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध की सहायक नदी नहीं है वो बतानी। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी नहीं है? जो पार्वती है वो काली सिंध की सहायक नदी है, बाकी परवण है, उजाड़ है, निमाज है, ये काली सिंध की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं? तो वन की आशा बनास नदी, ठीक है। कौन सी नदी? बनास नदी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बनास नदी का उद्गम। अब बनास नदी का उद्गम स्थान बताना है, तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें बताना है कि बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह बताना है कि बनास नदी कौन से जिलों से नहीं गुजरती। तो इसका हमारा जो देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या टोंक, उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर या राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर। तो हमारी जो ये है बनास नदी वो उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर, ठीक है। तो अजमेर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अजमेर में तो कहाँ गुजरेगी। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? मतलब राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमारे पास बनास नदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है हमारे पास? बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस नदी की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है, वो हमें पहचानना है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मैदानों के मध्य से गुजरती है। बेडज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदी हैं। तो ये बात कर रहा है हमारी बनास नदी की। कौन सी? बनास नदी की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेडज, मोरेल, कोठारी व खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो अभी देखा है ये हमारी बनास नदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? तो कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती वो बताना है। ठीक है, तो सोड्रा कौन सी है? सोड्रा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हमारे पास बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बताना है, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी? तो खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन हल हो रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन आ रखे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी देखना ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनर कहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछता है। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। हम इस टॉपिक को 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।